बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर 800 उड़ानें बाधित होने का मामला। इसको लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। फ्लाइट के जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ का खुलासा हुआ है। पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे। कॉकपिट स्क्रीन पर विमान की पोजीशन भी बदली हुई थी और पायलट्स को रनवे के बजाय खेत दिखाई दे रहे थे। पायलट्स मैनुअल पोजीशन पर उसके बाद शिफ्ट करना पड़ा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर 800 उड़ानें बाधित होने का यह मामला। इसको लेकर अब जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ की जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित होने के मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है और अब तक की जांच और एक्सपर्ट से मिली जानकारी में सामने आया कि जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के सिग्नल से छेड़छाड़ की साजिश की गई थी। अब ये साजिश कैसे की गई थी, इससे कैसे दिक्कतें आई, सब कुछ विस्तार से जानने के लिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। प्रत्युष सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ गए। प्रत्युष, बहुत हैरान करने वाला ये मामला है। मतलब आसमान में एक फ्लाइट है और उस दौरान जीपीएस के साथ छेड़छाड़ हो जाए, यानी कि आप सोचिए कि कितनी बड़ी ये बात हो जाती है। जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, जब ये 6 और 7 जो तारीख को जो घटना हुई थी, उसी समय के बाद से जो टीम है, जो एटीएस है, वो लगातार जांच में जुटी हुई थी। और ये जो मामला सामने निकल कर आया है, ये बहुत बड़ी मामला है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे कोशिशें हुई हैं, लेकिन इस बार जो है वो एक तरीके से पूरे जो हैकर्स हैं वो इसको करने में कामयाब हो गए थे। क्योंकि देखिए, जब एक पायलट जो विमान उड़ाता है आसमान में, तो उसके पास वो सिग्नल ही होता है जो कि जिससे वो प्लेन को जो है वो यहाँ पे लैंड करता है या फिर ऊंचाई जो दूरी की है वो देख पाता है। लेकिन जैसे ही ये हैकर्स ने जो इस काम को किया, उसके बाद से जो विमान कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है या फिर जो कहाँ पे लैंड करना है वो दिखाई नहीं दे रहा था और खेत दिखाई दे रहा था। इसके बाद से लगातार जो पूरी टीम है जांच में जुटी हुई थी और अब जो ये सामने निकल आया है कि दिल्ली एयरपोर्ट की जो जीपीएस सिस्टम है उसको हैक कर लिया गया था। और इसमें एक और मामला सामने आया है कि विदेशी किसी सरकार की जो है इसमें साजिश सामने आई है कि विदेशी सरकार जो है मिलकर इस चीज को कराया गया है। अब देखना ये होता है कि कब तक ये पूरा जो मामला है उसकी जो गुत्थी है वो सुलझ जाता है, क्योंकि इससे पहले भी 2 से 4 बार इसको करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन इस पर कामयाब हो गए थे। अभी और अधिक जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है। बिल्कुल, बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी तक तकनीकी खराबी के तौर पर देखा जा रहा था, अब ये एक बहुत बड़ा साइबर थ्रेट का मामला सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।